हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ सीपी, एसपी, एमपी, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एक प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, सारे एक ही वीडियो के अंदर हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, हर चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी और कैसे इसके क्वेश्चन होते हैं, डेली लाइफ के अंदर हमारा यूज क्या होता है, डिस्काउंट जो गर्ल्स हमारे साथ में वुमेन्स कर रही होती हैं, हमारी औरतें वो कैसे कर रही होती हैं, सारे इसके अंदर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारे समझ में आ जाएगी। ओके, आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर। तो आज का पार्ट आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सीपी, एसपी, प्रॉफिट लॉस। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अब अपडेट्स। देखें यहाँ पर जो सीपी है 400 एंड एसपी हमारे क्या 300 है। तो मतलब हमने एक चीज ली 400 की और उसको हमने 300 की बेच दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक चीज बेच जो हमें खरीदी महंगी है और बेची सस्ती है, तो मतलब हमें लॉस हो रहा है। जब आपको इतना पता लगे तो आप इसमें टिक करके लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना हो रहा है, 400 की ली 300 की बेची, मतलब हमारे पास 100 जो आ रहा है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर हमने लिया हुआ है सीपी हमारे 500 है एंड एसपी हमारे 600 है। 500 की हमने चीज ली और 600 की हमने बेच दी। तो मतलब क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है। देखें तो ये क्लियर होगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 रुपीज। लेकिन यहाँ पर देखें ये क्या माजरा है, यहाँ पर देखें 400 की चीज ली और 400 की बेच दी। तो मतलब नो गेन नो लॉस, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अच्छा, ये कैसी कंडीशन है, कंडीशन में होता है ये समटाइम कोई चीज लेके आती है और थोड़ी सी वो खराब होती है, तो हम क्या करते हैं उसको सस्ते में बेच के जान छुड़ाते हैं। तो ये क्या होता है, उस कंडीशन में हमें क्या होता है, लॉस हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 400 की चीज ली और 300 की बेच दी। लेकिन जो अक्सर जो होता है हमारे पास जो चीज लेके आते हैं बेचने के लिए, तो हम थोड़ी महंगी बेचते हैं। तो मतलब ये 500 के लिए और 600 की बेच दी, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन ये क्या कंडीशन है, देखिए ये क्या है, 400 का सीपी और 400 सीपी 400 एसपी। तो मतलब कि ये क्या चीज है, यहाँ पर क्या होता है, समटाइम हम क्या होते हैं, बाजार जा रहे होते हैं, मार्केट जा रहे होते हैं, वहां पर क्या होता है, किसी ने हमसे कोई चीज मंगवाई, तो हम क्या करते हैं, उसको जो जितने पैसों की चीज खरीदी हमने उसको उतने पैसों में दे देते हैं। तो मतलब कि नो गेन नो लॉस। अब आते हैं हमारे एमपी एसपी डिस्काउंट के ऊपर। एमपी क्या है हमारे पास, देखिए तो एमपी यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस है, एसपी हमारा वही सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट जो हमें हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एमपी बता दूं, एमपी मार्क प्राइस कैसे, मतलब कि जो भी आपके ऊपर जो भी चीज ले रहे हैं, आप कॉस्मेटिक की चीज ले रहे हैं, आप कोई पाउडर वगैरह ले रहे हैं, आप कोई सोप ले रहे हैं, आप बुक्स ले रहे हैं, हर चीज जो भी चीज ले रहे हैं उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उससे हम कहते हैं मार्क प्राइस। क्या कहते हैं हम, मार्क प्राइस। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो चीज जितने पैसे लिखे होते हैं उतने पैसे देते नहीं है, 2-3 रुपया 5 रुपये 10 रुपये जितना डिस्काउंट मतलब हम कम देते हैं। तो मतलब कि उसकी सेलिंग प्राइस हमारी कम होती है। उसमें लिखा है 600 है लेकिन उसने बेची कितने की, 500 की है। तो मतलब 600 से 500 उसका, अब बाकी जो पैसे हैं वो क्या हो गया, डिस्काउंट किया उसने। ठीक है, ये 100 रुपीज का आ गया डिस्काउंट। ऐसे ही अगर यहाँ पर आ जाए 200 एमपी और इसने दी 150, तो मतलब हमें 50% क्या कर दिया, 50 रुपीज का डिस्काउंट कर दिया। अब आते हैं इसकी रियल लाइफ क्वेश्चंस के अंदर कि इसके रेगुलर में क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट कैसे होता है, डिस्काउंट परसेंट कैसे होता है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखते रहें। यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, अ वॉच इज बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹300, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए एक वॉच जो उसने ली है, दुकानदार ने उसने ली 250 रुपए की ली और 300 की उसने बेच दिया आगे, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये तो पता है, हमें सारे समझ में आ रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर देखें कि जो उसने खरीदी है वो उसका है सीपी है, सीपी इक्वल टू ₹250। अब वो जितने की बेच रहा है वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस, वो क्या हो जाएगा इसका ₹300। ठीक है, अब एक जो 250 की ली 300 की बेची तो इसमें से प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट के लिए क्या है, यहाँ पर देखें आपको फार्मूले के लिए रट्टा नहीं मारना, आपको फार्मूला रटना नहीं है कि इसमें क्या फर्स्ट रहना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है जो वैल्यू बड़ी है उसको आप फर्स्ट में लिखेंगे और जो वैल्यू छोटी है उसको हम लास्ट में लिखेंगे और माइनस कर देंगे। तो वैल्यू यहाँ पे बड़ी किसकी है, एसपी की है, तो आप एसपी फर्स्ट में लिख दें, और छोटी वैल्यू कौन सी है, सीपी की है, सीपी आप बाद में लिख दें। अब हमारा एसपी क्या हो गया, एसपी हमारा 300 है एंड सीपी हमारा क्या है 250 है। तो मतलब कि हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ है वो है ₹50। क्लियर है। अब आते हैं प्रॉफिट के परसेंटेज के ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज। अभी मैंने कहा आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ ये याद करना है कि यहाँ पर हमेशा जो केस होता है यहाँ पर सीपी होता है, ठीक है,
जब हम परसेंटेज की बात करें तो मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से, इतना तो पता ही होगा कि जब हम परसेंटेज लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। तो सीपी हो गया। अब ये सीपी हम क्यों ले रहे हैं, देखना थोड़ा सा देखना कि यहाँ पर जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, अच्छा रिस्क किस पे ले रहे हैं, जो हम घड़ी लेके 250 रुपए की, अब हमें पता नहीं कि घड़ी खराब हो जाए 2 दिन के बाद नहीं बिके या कुछ, मतलब अगर खराब हो गई तो जीरो की, किसी काम की नहीं है। अगर थोड़ी सी वो नहीं बिक रही तो हमने जल्दी बेचने के चाह 200 की बेच दी, या लॉस होगा प्रॉफिट होगा। तो जो हम रिस्क ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, इसलिए हम हमेशा लिखेंगे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। आया इसके ऊपर नुकसान हो और लॉस हो, आया इस पर प्रॉफिट हो या जिससे मुनाफा हो, तो हमने लिखे सीपी और 100 हमारा पता होता है। अब यहाँ पर क्या आएगा, जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, मतलब के प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, ₹50। सीपी हमारी क्या थी 250 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो इसमें कट गया, 25 मतलब 25 टू द 50। तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 20, दैट मींस जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 20% हुआ है। क्लियर है। अब मैं आपके पास एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ लॉस परसेंटेज का। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज आया है। अब बुक सेलर फॉर 40 बुक्स फॉर ₹2000, मतलब उसने जो 40 किताबें ली वो 2000 रुपए की ली हैं। ही सोल्ड ईच बुक फॉर ₹45, उसने एक किताब से बेची है 45 के हिसाब से बेची है। तो मतलब फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब इसने बताया नहीं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास सीपी क्या है, इसके अंदर सीपी हमें फाइंड, सीपी मिली हुई है ₹2000, ये इसने बुक्स ली है। लेकिन एसपी हमारे पास टोटल फाइंड करनी है। कैसे, मतलब कि उसने हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है 40 है और एक बुक कितने की बची है 45 की। तो मतलब 40 मल्टीप्लाई 45, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से, 0 4 5 20, 4 4 16, 16 + 2 18। तो मतलब कि जो इसने बेची हैं किताबें वो बेची हैं 1800 की, 1800 की। तो अब हमें पता चला यहाँ से कि अगर हम 2000 की चीज लेके 1800 की बेचेंगे तो हमें लॉस ही होगा, प्रॉफिट तो नहीं होने वाला। तो मतलब कि यहाँ पर लिख दिया हमने लॉस या लॉस। तो लॉस इक्वल टू, अभी मैंने बताया था आपको कि रट्टा नहीं मारना आपको। आपको ये पता जो वैल्यू बड़ी है वो लिखनी है। बड़ी वैल्यू किसकी है, सीपी की है, छोटी वैल्यू किसकी है आपकी, एसपी की है। तो सीपी आपका क्या है यहाँ पर है 2000 और एसपी आपका क्या है 1800। तो एसपी और सीपी में क्या, तो यहाँ बचा 200, मतलब कि जो हमें लॉस हुआ है वो ₹200 हुआ है। अब आते हैं लॉस के परसेंटेज के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने ये नहीं मांगा कि प्रॉफिट या लॉस, नहीं मांगा, उसने बोला लॉस का परसेंटेज। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका परसेंटेज बताओ, लॉस हो रहा है तो उसका परसेंटेज बताओ। तो अब आते हैं लॉस परसेंटेज के ऊपर। अभी मैंने जैसे कहा था कि जैसे 100 हम लेते हैं, परसेंटेज लिख रहे हैं तो 100 ले लिया। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा जो रिस्क प्राइस है, अभी मैंने बताया कि हम सीपी के ऊपर ले रहे हैं, तो मतलब कि सीपी जो लॉस हो रहा है हमें सीपी के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस। ठीक है, लॉस कितना हमारे पास यहाँ पर 200 एंड हमारा सीपी क्या है वो हमारे पास है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जो ये 0 कट हो गया, ये 0 इसमें कट हो गया, ये 0 इसमें, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। इट मींस जो हमारा लॉस का परसेंटेज है वो 10% है। आते हैं अब एक डिस्काउंट का क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, उसके अंदर मार्क प्राइस के अंदर डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, a shirt with a mark price of ₹500 was sold for ₹475। एक शर्ट है जिसके ऊपर मार्क प्राइस लगी हुई थी 500 और जिसको उसने बेचा है 475 की। तो फाइंड द डिस्काउंट व्हिच इज अलाउड ऑन शर्ट, डिस्काउंट कितना दिया, एंड आल्सो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज भी बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा जो मार्क प्राइस मतलब एमपी जिसे हम शॉर्ट कहते हैं, एंड जो एसपी कहते हैं, यहाँ पर एसपी हमारे पास क्या है ₹475। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, अभी मैंने बताया था डिस्काउंट का, तो मतलब कि यहाँ पर होगा डिस्काउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रटा नहीं मारना, तो रटा हर किसी नहीं मारना। यहाँ पर भी देखना है कि जो वैल्यू बड़ी है उसको फर्स्ट में लिखो, जो वैल्यू छोटी है उसको लास्ट में लिखो। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस की है, सेकंड वैल्यू क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये हो गया 500, ये हो गया 475।
तो ये कट गया, इसमें बचेगा ₹25। अब देखिए डिस्काउंट ये हो गया। अब आते हैं डिस्काउंट परसेंटेज के ऊपर। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब अब डिस्काउंट किस पे दे रहा है, वो मार्क प्राइस के ऊपर दे रहा है। तो यहाँ पर आ गया मार्क प्राइस, और हमारा परसेंटेज मतलब 100 आ गया लास्ट में। तो ये डिस्काउंट अब ऊपर क्या आएगा, डिस्काउंट। ठीक है, उसने डिस्काउंट दिया, कितने पैसों में दिया, मार्क प्राइस क्या थी उसकी, मल्टीप्लाई बाय 100। देखें डिस्काउंट हमारे पास कितना हुआ है, वो हमारे क्या 25 है, एंड मार्क प्राइस हमारे पास क्या है 500 है, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 2 0 इसमें कट गया, ये 0 इसमें, 5 1 5 5 5 25। तो ये आ गया इसका डिस्काउंट परसेंटेज। कितना आएगा इसका, मतलब 5%। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो देखते रहें ताकि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे।